Namaskar, I'm Dr. Sevanti Limai. I'm the Director of Precision and Medical Oncology at Sir H.N. Reliance Foundation Hospital in गिरगांव, मुंबई। मैं आज बात करूंगी लंग कैंसर के बारे में and the goal is to raise awareness for lung cancer. November is Lung Cancer Awareness Month. It is very important and imperative that we come together to raise awareness for lung cancer and especially utilize this month to champion the cause. Awareness month ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी मंथ में लंग कैंसर की बात की जाए, लेकिन इस मंथ को यूटिलाइज करना है हमारे को ताकि हम लंग कैंसर की अवेयरनेस को बढ़ाएं। दुनिया भर में ये एक लीडिंग कैंसर है और बहुत हद तक प्रिवेंटेबल है क्योंकि स्मोकिंग से डायरेक्टली रिलेटेड है, तो हम इसकी जितनी बात करें उतनी कम है। तो लंग कैंसर के लक्षण क्या क्या होते हैं? ज़्यादा करके लंग कैंसर रिलेटेड होता है स्मोकिंग से। सो जो अगर लॉन्ग टर्म स्मोकर है उसको ध्यान में रखना है कि उनको लंग कैंसर हो सकता है। उनको अगर खांसी आए, वज़न लॉस हो, बलगम निकले, बलगम में खून आए, छाती में दर्द हो, चेस्ट पेन हो, तो उनको जल्दी डॉक्टर को दिखाने जाना चाहिए। बेसिक इन्वेस्टिगेशन चेस्ट एक्सरे, चेस्ट सीटी से स्टार्ट करके आगे के इन्वेस्टिगेशंस भी इसमें इन्वॉल्व हैं। जल्दी डॉक्टर के पास पहुंचने से अर्ली डायग्नोसिस सेव्स लाइव्स। सो इफ़ वी कैच द लंग कैंसर इन एन अर्ली स्टेज, it can be cured and it will save the patient's life. So it's very important for someone to recognize the symptoms of lung cancer and get to the doctor as early as possible, get to the right center as early as possible so that the ailment can be cured. Having said that, lung cancer सिर्फ स्मोकर्स की बीमारी नहीं है, ये नॉन स्मोकर्स में भी हो सकती है और इस चीज़ को हमें रियलाइज़ कर लेना है। आज दुनिया भर में और स्पेशली एशिया पैसिफिक रीजन में ऐसा माना जा रहा है कि लंग कैंसर एनवायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से भी हो रहा है। जो एनवायरनमेंट में डस्ट है, पोल्यूशन है, उसके वजह से भी लंग कैंसर हो सकता है और हमें इस चीज़ से आगाह रहना है। वी हैव टू बी अवेयर ऑफ दिस। और अगर किसी को सिम्टम्स हो रहे हैं, कॉफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, hemoptysis, which means blood in sputum, significant weight loss, we should not be ignoring it. We must quickly get to the right center, get to the right doctor, get ourselves examined and do the necessary investigations to come to the right diagnosis. TB भी हो सकता है, बट TB है ऐसा मान लेना नहीं सही है। या तो लंग कैंसर है या TB है या किसी तरह का निमोनिया, जल्दी से जल्दी इसका डायग्नोसिस करके इसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जानलेवा हो सकता है। दिस कैन बी फेटल। वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट टू द राइट डॉक्टर, राइट सेंटर, गेट द डायग्नोसिस, गेट द राइट ट्रीटमेंट। डरना नहीं है। स्क्रीनिंग की जहाँ तक बात है, तो जो भी हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं, जो भी हाई रिस्क पब्लिक होती है, लोग होते हैं, उनको स्क्रीनिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो जो लॉन्ग टर्म स्मोकर्स हैं, करंट स्मोकर्स हैं, उनको चेस्ट एक्सरे कराना चाहिए साल का एक। दुनिया भर में अब ये मान लिया गया है कि लो डोज सीटी स्कैन चेस्ट का साल का एक कराना चाहिए जो हाई रिस्क पेशेंट पॉपुलेशन है उनको। ये स्क्रीनिंग के मेजर्स हैं। लेकिन अगर किसी को ये लक्षण जो मैंने अभी गिनाए, खांसी, वेट लॉस, छाती में दर्द, बलगम निकलना, हेमोप्टिसिस होना, ये सब अगर हो रहा हो तो उसको लंग कैंसर की डायग्नोसिस ही हो सकती है। वहाँ स्क्रीनिंग नहीं काम आएगा, वहाँ जल्दी जाके दिखाना, अर्ली डायग्नोसिस, सो दैट क्योर कैन बी अचीव्ड। अब रही बात लंग कैंसर के ट्रीटमेंट की, तो 2/3 or even 3/4 of lung cancers get diagnosed in advanced stages because we don't recognize the symptoms. We only get to the doctor when it has already gone to stage 3, stage 4. Even if diagnosed with late stage lung cancer, don't lose heart. There are a lot of treatment options available. Get to the right center. A lot of these treatments may even come for very low cost, sometimes even for free.
So you have to get to the right center, to the right doctor and seek the right kind of treatment. There are largely two types of lung cancer. एक बोलते हैं स्मोकर्स का कैंसर, दूसरा नॉन स्मोकर्स का कैंसर, और एक और भी क्लासिफिकेशन है, ड्राइवर म्यूटेशन पॉजिटिव लंग कैंसर एंड ड्राइवर म्यूटेशन नेगेटिव लंग कैंसर. जीनोमिक एनालिसिस इज मोस्ट क्रिटिकल एंड इम्पेरेटिव इन लंग कैंसर. जीनोमिक एनालिसिस क्या मतलब होता है? तो जैसे टिश्यू टेस्ट लिया, बायोप्सी लिया और उसको टिश्यू हिस्टोपैथोलॉजी किया डायग्नोसिस करने के लिए, उसी हिस्टोपैथोलॉजी के टिश्यू को लेके, टिश्यू ब्लॉक को लेके जीनोमिक टेस्ट किया जाता है आज ड्राइवर म्यूटेशंस को देखने के लिए. तो दो प्रकार के लंग कैंसर्स हो गए, ड्राइवर म्यूटेशन पॉजिटिव एंड ड्राइवर म्यूटेशन नेगेटिव. दोज पेशेंट्स हु आर नॉन स्मोकर्स एंड ड्राइवर म्यूटेशन पॉजिटिव get treated with targeted therapy. Those patients who are smokers or driver mutation negative, they get treated with chemotherapy primarily, with or without immunotherapy, and sometimes very rarely on occasional time points with immunotherapy. The treatments are expensive, but that should not discourage you. You should get to the large center. Many of these centers have frontline clinical trials open with novel drugs, with targeted therapy, with immunotherapy, which you may be able to access for free. So don't get discouraged, don't not go to any center, that would be totally wrong. जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छे सेंटर में पहुंचना, जहाँ पे कि ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस आपको बहुत कम दाम पे मिल जाएं, वहाँ जल्दी से जल्दी पहुंचना बहुत ज़रूरी है. आज एडवांस लंग कैंसर के साथ भी बहुत लंबे अरसे तक जिया जा सकता है. कुछ एडवांस लंग कैंसर्स में कंप्लीट रिस्पांस हो जाता है ट्रीटमेंट से, या तो टारगेटेड थेरेपी हो या इम्यूनोथेरेपी हो, उससे कंप्लीट रिस्पांस हो सकता है. सालों पेशेंट्स कंप्लीट रिस्पांस में चल सकते हैं. निराश नहीं होना है, जल्दी से जल्दी सही सेंटर को पहुंचना है, सही डॉक्टर को पहुंचना है, सही दवा स्टार्ट करनी है. और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि लंग कैंसर से बचना है, और इससे बचने के लिए स्क्रीनिंग करना चाहिए, तंबाकू का सेवन छोड़ देना चाहिए. और चूँकि लंग कैंसर नॉन स्मोकर्स में बिना तंबाकू के सेवन से भी वहाँ पे भी लंग कैंसर हो सकता है आज एनवायरमेंटल पोल्यूशन से. तो अगर लंग कैंसर के तरह के लक्षण आए तो जल्दी से डॉक्टर के पास जाइए और सही हॉस्पिटल पहुँचिए, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट अगर अर्ली स्टेज में हो, छोटा हो कैंसर तब हो, तो क्योर हो सकता है. हमेशा के लिए ये कैंसर को ख़त्म किया जा सकता है, और ख़त्म अगर ना भी हो तो भी निराश नहीं हो. बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस आज कम कॉस्ट में मौजूद हैं. लंग कैंसर अवेयरनेस मंथ में मैं बधाई देती हूँ लंग कनेक्ट को इतनी दृढ़ता से और इतनी ऊंचाई तक काम करने के लिए. बहुत बहुत बधाई. बहुत सारा काम किया है लंग कनेक्ट ने. आज आप व्यूअर्स को मेरी रिक्वेस्ट है, इस लंग कैंसर अवेयरनेस मंथ में लंग कनेक्ट के थ्रू 30 वीडियोस रिलीज़ किए जाएंगे. ये सब लंग कैंसर से कैसे बचा जाए, लंग कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, लंग कैंसर के किस किस तरह के प्रकार के लंग कैंसर्स होते हैं, इसके लिए क्या करना चाहिए. अलग अलग भिन्न भिन्न तरह के मैसेजेस हैं इन 30 वीडियोज़ में. आप सब इन वीडियोज़ को वॉच करें. लंग कैंसर के अगेंस्ट जो लड़ाई है उसमें पार्टिसिपेट करें, इसको और ऊंचाई तक लेके जाएं. आइए हमारे वीडियोस को वॉच करिए. दिस इज़ माय अपील टू ऑल ऑफ यू, एंड मे वी विन अगेंस्ट लंग कैंसर. थैंक यू.